Good morning, everyone. Let's do some prayers before our reading of Yoga Vashishta. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namah. Om Bhur Bhavaswaha, Tatsavitra Varenayam, Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Asto Ma Sadgamya, Tamso Ma Jyotirgamya, मृत्युर्मा अमृतं गम्य ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहि ओम शांति 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 Okay, let's open the second book of Yoga Vashishta and page number 198. परम निर्वाण वर्णन। मनु बोले, हे राजन, ये संसार आत्मा से भिन्न कोई वस्तु नहीं। जैसे जल और तरंगे, सूर्य और किरणें, अग्नि और चिंगारियां भिन्न नहीं हैं, वैसे ही आत्मा और संसार भिन्न नहीं, आत्म स्वरूप ही है। जैसे इंद्रियों के विषय इंद्रियों में रहते हैं, वैसे ही आत्मा में संसार है। जैसे पवन में जो स्पंदन निस्पंदन शक्ति है, वह पवन से भिन्न नहीं, वैसे ही संसार आत्मा से भिन्न नहीं, आत्म स्वरूप है। हे राजन, विषय की सत्यता को त्याग कर केवल आत्मा की भावना करो, जिसमें तुम्हारे संशय मिट जाएं। तुम आत्म स्वरूप और निर्गुण हो। तुझको गुणों का स्पर्श नहीं होता और तुम सब से परे हो। जैसे आकाश में धूल, धुआं और जलद ये विकार दिखाई पड़ते हैं, पर आकाश निर्लेप है, वह अद्वैत रूप है। वैसे ही ज्ञानवान पुरुषों को, जिनको आत्मज्ञान हुआ है, सुख दुख राजस तामस सात्विक गुण लिप्त नहीं करते। यद्यपि उनमें लोक दृष्टि से ये गुण दिखाई देते हैं, पर वे अपने आत्मा में नहीं देखते। जैसे समुद्र में अनेक तरंगें जल रूप होती हैं और शुद्ध मणि में नील पीत आदि प्रतिबिंब पड़ते हैं, तो देखने भर को है, मणि को स्पर्श नहीं करते। वैसे ही जिस पुरुष के हृदय से वासना का मल दूर हुआ है, उसके शरीर से संबंध रखने वाले राजस सात्विक और तामस गुणों के कार्य सुख दुख देखने भर के होते हैं, उसे स्पर्श नहीं करते। उसमें केवल सत्ता समान पद का निश्चय होता है और उसको कोई रंग स्पर्श नहीं करता। जैसे आकाश को धूल का लेप नहीं होता, वैसे ही आत्मा को गुणों का संबंध नहीं। जो मनुष्य ऐसे जानता है, उसको ज्ञानी कहते हैं। जब जीव निस्पंद होता है, तब आत्मा होता है, और जब उसमें वासना का स्पंदन होता है, तब वह संसारी होता है। जब चित्त जगता है, तब अनेक रूपनी सृष्टियां भासित होती हैं, और जब चित्त स्फुरन से रहित होता है, तब संसार का अत्यंत अभाव होता है और प्रध्वंस अभाव भी नहीं भासित होता। तब जगत भी केवल आत्म रूप हो जाता है। इससे हे राजन, वासना को त्याग कर चित्त को स्थिर करो। ये वासना ही मल है। जब वासना का त्याग होगा, तब केवल आकाश की तरह अपने को स्वच्छ जानोगे। आत्मा वाणी का विषय नहीं, वह केवल आत्मत्व मात्र अपने रूप में स्थित और सर्वदा उदय रूप है। विश्व भी आत्मा का चमत्कार है, कुछ भिन्न वस्तु नहीं। दृष्टा दर्शन दृश्य की त्रिपुटी अज्ञान से भासित होती है। आत्मा सर्वदा एक रूप और त्रिपुटी से रहित है। चित्त के स्फुरन से आत्मा ही त्रिपुटी रूप होकर स्थित हुआ है। इससे चित्त को स्थिर कर देखो कि आत्मा से भिन्न कुछ वस्तु नहीं। वासना के स्फुरन में संसार है,
जब वह मिटता है तब संसार भी मिट जाता है। उस वासना के स्फुरन की निवृत्ति के लिए 7 भूमिकाएँ कहता हूँ। You remember in Yog Darshan, Rishi Patanjali uses the term Saptabhumi, but he doesn't give the details because he thinks that the person who is on this path has already studied these scriptures. So that Sat Bhumiya, they came from Yog Vashishta. So now we will see in detail what those Sapt Bhumis are. So those are like a 7 ladders on the path of spirituality. By knowing this and by reflecting upon it, we can see where are we, on which step ladder we are on. जब जीव प्रथम जिज्ञासु होता है, so this is a प्रथम step. तब चाहता है कि संत जनों का संग करूं, ब्रह्म विद्या शास्त्र को देखूं और सुनूं. So it's like a जिज्ञासा उत्पन्न हुई. ये प्रथम भूमिका है. भूमिका चित्त के ठहराने के स्थान को कहते हैं. फिर जब सत्संग और शास्त्रों से बुद्धि बढ़ी, तब संतों और शास्त्रों के कहने को विचारना कि मैं कौन हूं और जगत क्या है, ये दूसरी भूमिका है. उसके उपरांत ये विचारना कि मैं आत्मा हूं, संसार मिथ्या है और मुझ में कोई संसार नहीं, बारंबार ऐसी भावना करना तीसरी भूमिका है. जब आत्म भावना की दृढ़ता से आत्मा का साक्षात्कार होता है, तब संपूर्ण वासनाएं मिट जाती हैं और जब स्वरूप से नीचे के स्तर पर उतर कर देखता है, तब संसार भासित होता है, परंतु उसे वह स्वप्न की तरह जानता है. इससे वासना नहीं उठती. ऐसा अवलोकन चौथी भूमिका है. जब अवलोकन होता है तब आनंद प्रकट होता है. ऐसे महाआनंद का प्रकट होना और जब आनंद प्रकट हो तब उसमें स्थिर होना पंचम भूमिका है. तुरिया पद छठी भूमिका है. चित्त की दृढ़ता का नाम तुरियावस्था है. जब तुरिया अतीत पद को जीव प्राप्त होता है तब परम निर्वाण होता है. एंड तुरिया इज व्हाट? समाधि. तुरिया अतीत इज इवन बियॉन्ड समाधि. उसको सप्तम भूमिका कहते हैं. उस परम निर्वाण पद की जीवन मुक्त को गति नहीं, क्योंकि तुरिया अतीत पद को वाणी से बता नहीं सकते. प्रथम 3 भूमिकाएं जो कही हैं, वे जागृत अवस्था की हैं. यू रिमेंबर 3 अवस्था, जागृत, स्वप्न एंड सुषुप्ति. सो फर्स्ट 3 स्टेजेस आर जागृत अवस्था की. उनमें मनुष्य श्रवण, मनन और निधि ध्यासन करता है. See all this terminology is being used over here. और संसार की सत्ता भी दूर नहीं होती. चतुर्थ भूमिका स्वप्नवत है. उसमें जगत की सत्ता नहीं होती. पंचम भूमिका सुषुप्ति अवस्था है, क्योंकि उसमें जीव आनंद घन में स्थित होता है. छठी भूमिका तुरिया पद है, जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों का साक्षी है. उसमें केवल ब्रह्म ही प्रकाश पाता है और चित्त निर्वाण पद में लय हो जाता है. तुरिया पद में जीवन मुक्त लोग विचरते हैं. सप्तम भूमिका तुरिया अतीत पद है, वही परम निर्वाण पद है. तुरियावस्था में ब्रह्माकार वृत्ति रहती है. जब ब्रह्माकार वृत्ति भी लय हो जाती है, जहां वाणी की गति नहीं, वहां चित्त नष्ट हो जाता है. तब वह केवल आत्मत्व रह जाता है. उसमें अहम भाव नहीं होता. सो दैट्स कैवल्य अकॉर्डिंग टू ऋषि पतंजलि. केवल आत्मा, नथिंग एल्स. शांत और परम निर्वाण तुम्हारा स्वरूप है और सब विश्व भी वही रूप है, कुछ भिन्न नहीं. जैसे स्वर्ण ही भूषण है और स्वर्ण में भूषण कल्पित है, भूषण भी परिणाम से होता है, पर आत्मा सदा अच्युत रूप है और कभी परिणाम को नहीं प्राप्त होता. वह केवल एक रस है. उसने चित्त के स्फुरन से विश्व की कल्पना की है. इससे विकार संयुक्त भासित होता है. हे राजन, ऐसा आत्मा तुम्हारा स्वरूप है. उसमें स्थित होकर अपने प्रकृत आचार में निरहंकार होकर विचरो
अपितु अहंकार के त्याग का, अभिमान भी त्याग कर केवल आत्म रूप हो रहो। Okay, so a lot of information in this Param Nirvan Varnan, but most of it we are familiar with. But this whole thing starts with the जिज्ञासु, जानने की इच्छा. Okay, so at least एक सीढ़ी पर चढ़े तो एटलीस्ट उसके ऊपर चढ़ते जाएंगे. Okay, so सत्संग and स्वाध्याय, they are part of the जिज्ञासु. संसार आत्म रूप है, तब शोक और मोह किसका? मनु बोले, हे राजन, आदि मध्य अंत से रहित अनाभास सर्वचित आकाश सत्ता ज्यों की त्यों स्थित है और आगे भी वही स्थिति रहेगी। उसमें ना उधर्व है, ना अथा है, ना तम है, ना प्रकाश है और ना कुछ उससे भिन्न है। वह सबकी सत्ता है जो चिन्ह मात्र परमसार है। उसने आप ही संकल्प से चिंतना की, तब जगत हुआ। हे राजन, ये विश्व आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे जल में तरंग, मिर्च में तीक्ष्णता, शक्कर में मधुरता, अग्नि में उष्णता, हिम में शीतलता, सूर्य में प्रकाश, आकाश में शून्यता और वायु में स्पंदन है, वैसे ही आत्मा में जो विश्व है वह आत्म स्वरूप ही है, आत्मा से भिन्न नहीं। हे राजन, जो सब आत्म स्वरूप ही है तो शोक और मोह किसका करें? जैसे काष्ठ की पुतली यंत्र के तागे से अनिश्चित चेष्टा करती है, वैसे ही नीति रूप तागे से अभिमान से रहित होकर तुम भी विचरो और ये निश्चय रखो कि ना मैं कुछ करता हूं ना कराता हूं। किसी में राग द्वेष ना करो। जैसे शिला पर जो मूर्ति लिखी है उसको ना किसी का राग है और ना द्वेष है, वैसे ही तुम भी विचरो। आत्मा से भिन्न कुछ ना दिखाई पड़े, ऐसे निरहंकार हो। चाहे व्यवहारी गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी। Because sometimes we think, no, we are the householders. No, this goal is for all of us, whether we are sannyasi or गृहस्थी। आत्मा से भिन्न कुछ ना दिखाई पड़े, ऐसे निरहंकार हो। चाहे व्यवहारी गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी, चाहे देहधारी हो, चाहे देह त्यागी, चाहे विक्षेपी हो, चाहे ध्यानी। तुम्हें कोई दुख ना होगा, ज्यों का त्यों ही रहोगे। वासना का होना ही संसार है और वासनाहीन होना मोक्ष है। जब वासना उठती है तब जीव संसारी होता है और जब वासना मिट जाती है तब केवल आकाश रूप भासता है। हे राजन, ये सब संसार आत्म रूप है और आत्मा ही अपने आप में स्थित है। जब सब आत्मा ही है तब शोक और मोह किसका किया जाए? हे राजन, आत्मा सर्वदा एक रस है और विश्व आत्मा का चमत्कार है। जन्म मर आदि नाना विकार आत्मा के अज्ञान से प्रतीत होते हैं। जब आत्मा का ज्ञान होगा तब आत्म रूप ही एक रस भासित होगा और विषमता कुछ ना रहेगी। संवेदन से आकार दिखते हैं। अहंकार और वासना के संबंध को संवेदन कहते हैं। अहंकार और चित्त दोनों पर्यायवाची हैं। हे राजन, इसका अहंकार के साथ होना ही दुखदाई है। केवल चिंता मात्र में अहम भाव मिथ्या है। जब तक संवेदन दृश्य की ओर उठता है तब तक दृश्य का अंत नहीं आता और नाना प्रकार के विकार भासित होते हैं, पर जब संवेदन आत्मा अधिष्ठान की ओर चला जाता है तब आत्मा शुद्ध अपना रूप होकर भासता है। संवेदन भी आत्मा का कल्पित आभास है। आभास के आश्रय से विश्व कल्पित हुआ है। फुरने में भी और ना फुरने में भी आत्मा जैसे का तैसा है, परंतु फुरने में विषमता भासित होती है और ना फुरने में ज्यों का त्यों आत्मा भासित होता है। जैसे रस्सी के ज्ञान से सर्प दिखता है, जब रस्सी का ज्ञान होता है तब सर्प की सत्यता जाती रहती है और रस्सी ज्यों की त्यों जान पड़ती है।
पर सर्प ना जान पड़ने के काल में भी रस्सी ज्यों की त्यों थी। उसमें कुछ नहीं हुआ था। वह जानने ना जानने में एक समान ही थी। वैसे ही आत्मा स्फुरन के समय में जगत रूप दिखता है और स्फुरन के निवृत्त होने पर आत्मा ही भासित होता है। पर आत्मा दोनों कालों में एक समान है। जैसे सूर्य की किरणें सूर्य से भिन्न नहीं और अग्नि से उष्णता भिन्न नहीं, वैसे ही आत्मा से विश्व भिन्न नहीं, आत्म स्वरूप ही है। हे राजन, अहंकार को त्याग करके अपने सत्ता समान स्वरूप में स्थित हो, तब सब दुख निवृत्त हो जाएंगे। एक कवच तुमको बताता हूं, उसको धारण करके विचरो, तो तुम पर अनेक शस्त्रों की वर्षा होने पर भी तुम्हें दुख ना होगा। तुम जो कुछ देखते सुनते हो, उसे सब ब्रह्म जानो और बारंबार यही भावना करो कि ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं। जब ऐसी भावना दृढ़ करोगे, तब कोई शस्त्र तुम्हें काट ना सकेगा। ये ब्रह्म भावना ही कवच है। जब इसको धारण करोगे, तब सुखी होगे। इतना कह वाल्मीकि जी बोले कि जब वशिष्ठ जी ने राम जी को मनु और इक्ष्वाकु का संवाद सुनाया, तब सायंकाल में सूर्य अस्त हुआ और सारी सभा और वशिष्ठ जी भी स्नान को उठे। फिर सूर्य उदय होते ही सब आ पहुंचे। राजा इक्ष्वाकु को आत्म स्वरूप में स्थित होने का उपदेश। मनु बोले, हे राजन, जिसका कारण ही असत्य है, उसका कार्य कैसे सत्य हो? ये आभास जो संवेदन है, वही विश्व का कारण है। जब आभास ही मिथ्या है, तब विश्व कैसे सत्य हो? और जब विश्व ही असत्य है, तब भय और शोक किसका? हे राजन, ना कोई जन्मता है, ना मरता है, ना सुख है, ना दुख। आत्मा ज्यों का त्यों स्थित है। उसी से संवेदन ने विश्व की कल्पना की है। इससे संवेदन का त्याग करो कि ना मैं हूं, ना ये है। जब तुम्हें ऐसा दृढ़ निश्चय होगा, तब आत्मा ही शेष रहेगा और अहंकार निवृत्त हो जाएगा। क्योंकि आत्मा के अज्ञान से वह होता और आत्मज्ञान से ही नष्ट हो जाता है। हे राजन, जो वस्तु भ्रम सिद्ध हो और सत्य दिखे, उसको प्रथम विचारो। जो विचार करने से रहे, तो उसे सत्य और आत्मा जानो। और जो विचार किए से नष्ट हो जाए, तो उसको अनात्मा तथा मिथ्या जानो। जैसे हीरा श्वेत होता है और हिम का कण भी श्वेत होता है, एक समान दोनों भासित होते हैं, पर उनकी परीक्षा के लिए सूर्य के सन्मुख दोनों को रखो। तो जो धूप से गल जाए, उसे झूठा जानो और जो ज्यों का त्यों रहे, उसको सत्य। वैसे ही विचार रूपी सूर्य के सन्मुख करो, तो अहंकार हिम की तरह नष्ट हो जाता है। क्योंकि जो अहंकार अनात्मा अभिमान में होता है, वह तुच्छ है, सर्वव्यापी नहीं। जीव इंद्रियों की क्रिया जो अपने में मानता है और परम धर्म की अपने में कल्पना करता है, वह भी तुच्छ है। वह अपने को आत्मा से भिन्न जानता है और पदार्थों को अपने से भिन्न जानता है। इस कारण विचार करने पर बर्फ के हीरे की तरह मिथ्या हो जाता है। अतः अविचार से सिद्ध है, विचार करने से नष्ट हो जाता है। पर आत्मा सबका साक्षी ज्यों का त्यों रहता है। वह अहंकार और इंद्रियों का भी साक्षी और सर्वव्यापी है। हे राजन, जो सत्य वस्तु है, उसकी भावना करो और सम्यक दर्शी बनो। सम्यक दर्शी को कोई दुख नहीं होता। जैसे मार्ग में पड़ी रस्सी को रस्सी जानो, तो कोई भय नहीं, और सर्प जानो तो भय होता है। इससे सम्यक दर्शी हो, असम्यक दर्शी मत बनो। हे राजन, जो कुछ दृश्य पदार्थ हैं, वे सुख नहीं, दुख ही है। जब तक इनका संयोग है, तब तक सुख जान पड़ता है, पर जब वियोग होता है, तब दुख मिलता है। इससे तुम उदासीन हो। किसी दृश्य पदार्थ को सुखदाई ना जानो और दुखदाई भी ना जानो। सुख और दुख दोनों मिथ्या हैं। इनमें आस्था मत करो। अहंकार से रहित जो स्वरूप है, उसमें स्थित हो।
जब अहंकार नष्ट होगा, तब अपने को जन्म मरण विकारों से रहित आत्मा जानोगे कि मैं निरहंकार ब्रह्म चिन्ह मात्र हूं। ऐसे अहम भाव से मुक्त होने पर अपना होना भी ना रहेगा, केवल चिन्ह मात्र आनंद और राग द्वेष के क्षोभ से रहित शांत रूप होगा। जब अपने को ऐसा जाना, तब सोच किसका करोगे? हे राजन, इस दृश्य का त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो और मेरे इस उपदेश को विचारो कि मैं सत्य कहता हूं अथवा असत्य। जो विचार से संसार सत्य हो, संसार की भावना करो, और जो आत्मा सत्य हो तो आत्मा की भावना करो। हे राजन, सम्यकदर्शी होकर सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जानो। जो असम्यकदर्शी हैं, वे सत्य को असत्य और असत्य को सत्य मानते हैं। यथार्थ न जानने से असत वस्तु स्थिर नहीं रहती, परंतु अज्ञानी दुख पाता है। जैसे कोई पुरुष एक कुटी रचकर सोचने लगे कि मैंने आकाश की रक्षा की है, और फिर जब कुटी नष्ट हो तब शोक करे कि आकाश का नाश हो गया, क्योंकि वह आकाश को कुटी के आश्रय जानता था। वैसे ही अज्ञानी पुरुष आत्मा को देह का आश्रय जानकर देह के नष्ट होने पर आत्मा का नाश मानता और दुखी होता है। जैसे कनक में भूषण कल्पित है। कनक मीन्स गोल्ड, सोना। भूषणों के नष्ट होने पर मूर्ख कनक को नष्ट मानता है। वैसे ही देह के नष्ट होने पर अज्ञानी अपने को नष्ट जानता है। पर जिसको स्वर्ण का ज्ञान है, वह भूषणों के रहते भी स्वर्ण को देखता है और भूषण संज्ञा कल्पित जानता है। अतः ज्ञानवान आत्मा को अविनाशी और देह तरह इंद्रियों को असत जानता है। हे राजन, तुम देह और इंद्रियों के अभिमान से रहित हो। जब अभिमान रहित इंद्रियों की चेष्टा करोगे, तब शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बांध ना सकेंगे। और जो अभिमान सहित कर्म करोगे, तो शुभ अशुभ फल भोगोगे। हे राजन, जो मूर्ख अज्ञानी हैं, वे ऐसे कर्मों का आरंभ करते हैं जिनका कल्प पर्यंत नाश ना हो। वे देह इंद्रियों के अभिमान का प्रतिबिंब आप में मानते हैं कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। इससे अनेक जन्म पाते हैं, क्योंकि उनके कर्मों का क्षय कभी नहीं होता। और तत्ववेता पुरुष हैं, वे अपने को देह और इंद्रियों के गुणों से परे जानते हैं, और उनके संचित और क्रियमान कर्म नष्ट हो जाते हैं। संचित कर्म वृक्षवत हैं, और क्रियमान कर्म फूल फल की भांति। Okay, so Sanchit is the storehouse, Kriyaman is the current karam. That is a technical name for it, Kriyaman karam. जैसे रुई को लपेटकर अग्नि लगाने से वृक्ष फूल फल सूखे तृणवृत जलते हैं, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि से संचित और क्रियमान कर्म जल जाते हैं। इससे हे राजन, जो कुछ चेष्टा तुम वासना से रहित होकर करोगे, उसमें कोई बंधन नहीं। जैसे बालक के अंग स्वाभाविक ही भली बुरी प्रकार हिलते हैं, उसके हृदय में अभिमान नहीं उठता, इससे उसको बंधन नहीं। वैसे ही तुम भी इच्छा से रहित होकर चेष्टा करो तो तुम्हें कोई बंधन ना होगा। यद्यपि सब चेष्टा तुम में तब भी दिखेंगी, तो भी वासना से रहित फिर जन्म ना पाओगे। जैसे भूना बीज देखने भर को होता है और उगता नहीं, वैसे ही तुम में सब क्रियाएं दीख पड़ेंगी, परंतु जन्म का कारण ना होंगे। अर्थात पुण्य क्रिया का फल सुख ना भोगोगे और पाप क्रिया से दुख ना पाओगे। पाप पुण्य का स्पर्श ना होगा। जैसे जल में पद्म स्थित होता है और उसको जल स्पर्श नहीं करता, वैसे ही पाप पुण्य का स्पर्श तुम्हें ना होगा। इसलिए अहम अभिलाषा से रहित होकर जो कुछ अपना प्राकृत आचार है, वह करो। हे राजन, जैसे आकाश में जल से पूर्ण मेघ दिखते हैं, परंतु आकाश को लिप्त नहीं करते, वैसे ही तुमको कोई कर्म बंधन ना करेगा। जैसे विष के ना खाने वाले को विष नहीं मार सकता, वैसे ही ज्ञानी को कर्म नहीं बांध सकता। ज्ञानवान कर्म करके भी अपने को अकर्ता जानता है, पर अज्ञानी ना करने में भी अभिमान से करता होता है। जो देह और इंद्रियों से करता है और उसके अभिमान से रहित है, वह
अकर्ता है। जो पुरुष इंद्रियों का संयम करता है, मन में विषय भोग की तृष्णा रखता है, जिसका अंतःकरण राग द्वेष ग्रस्त है और जो बड़े बड़े कर्मों को करता और दुखी होता है, वह मिथ्याचारी है। जो पुरुष हृदय में राग द्वेष से रहित है पर कर्म इंद्रियों से चेष्टा करता है, वह विशेष ज्ञानी है। अपनी जान में कुछ नहीं करता, वह मोक्ष पाता है। हे राजन, अज्ञान रूप वासना से रहित होकर विचरो। जो ऐसे होकर विचरोगे तो अपने को ज्यों का त्यों आत्मा जानोगे। अपने को सदा उदय रूप सबका प्रकाशक जानोगे और जन्म मरण बंधन तथा मुक्ति विकार से रहित ज्यों का त्यों आत्मा भासित होगा। हे राजन, उस पद को पाकर तुम शांति पाओगे। अन्य सब कला विशेष अभ्यास बिना नष्ट होती हैं। जैसे रस बिना वृक्ष चाहे फैलने वाला हो तो भी उगता नहीं, ज्ञान कला अभ्यास के बिना नहीं उत्पन्न होते और उत्पन्न हो फिर नष्ट नहीं होते। जैसे धान बोते हैं तो वे प्रतिदिन बढ़ने लगते हैं, वैसे ही ज्ञान कला प्रतिदिन बढ़ती है। हे राजन, ज्ञान उपजने से जीव ऐसे जानता है कि मैं ना मरता ना जन्मता हूं, निरहंकार निष्किंचन रूप सबका प्रकाशक अजर और अमर हूं। हे राजन, ऐसे ज्ञान कला पाकर जीव मोह को नहीं प्राप्त होता। जैसे दूध से दही बनकर फिर दूध नहीं होता और जैसे दूध को मथकर घृत निकालो तो फिर घृत नहीं मिलता, वैसे ही जिसकी ज्ञान कला उदित हुई है उसे फिर मोह नहीं स्पर्श करता। हे राजन, अपने स्वरूप में स्थित होकर और का त्याग करने का नाम पुरुष प्रयत्न है। जिस पुरुष को आत्मा की भावना हुई है वह संसार सागर के पार हुआ है, पर जिसको संसार की भावना है वह संसारी जरा और मृत्यु के दुख पाता है। So to climb on the ladder, we have to do the abhyas. That's what he's saying. But continue doing the abhyas. And then purush prayatan, that means we got to make an effort, self effort. That is the abhyas. जीवन मुक्ति के लक्षणों का विवेचन। दिस इज अ सर्ग नंबर 101। मनु बोले, हे राजन, बड़ा आश्चर्य है कि शुद्ध चिन्ह मात्र आत्मा में माया से नाना प्रकार के देह इंद्रियां और दृश्य भासित हुए हैं। हे राजन, दृश्य का कारण अज्ञान है। जिस आत्मा के मोह अवर्ण अज्ञान से दृश्य रूप भासता है, उसी के ज्ञान से वह अज्ञान लीन हो जाता है। इस कारण इस संवेदन को त्याग कर आत्मा की भावना करो। ये मैं हूं, ये मेरे हैं, ये संकल्प असत्य उठते हैं। हे राजन, प्रथम कारण रूप से एक जीव उपजा, फिर उस आदि जीव से अनेक जीवगण हुए। जैसे अग्नि से चिंगारियां निकलती हैं, वैसे ही उसने अनेक रूप धरे हैं। कोई गंधर्व, कोई विद्याधर, कोई मनुष्य, कोई राक्षस आदि हुए हैं। फिर जैसे संकल्प होते गए हैं वैसे ही रूप होते गए। वास्तव में जैसे जल में तरंगे स्वरूप के प्रमाद से अनेक भाव को प्राप्त होती हैं, वैसे ही अपने संकल्प अपने ही को बंधन होते गए हैं। इससे संकल्प नानत्व की कलना मिथ्या है। हे राजन, इस भावना को त्याग कर आत्म पद को प्राप्त हो। आत्मा अनंत है, ये विश्व भान और प्रकार का होता है। जैसे सागर सम है पर इसमें जो कोई अवर्त तरंगे और बुलबुले उठते हैं वे जल से भिन्न नहीं। वैसे ही आत्मा में अनेक प्रकार का विश्व जो दिखता है वह आत्मा से भिन्न नहीं, आत्म स्वरूप ही है। इससे आत्मा की भावना करो। कहीं ब्रह्म सत संकल्प होकर स्फुरित होता है तो जानता है कि मैं ब्रह्म शुद्ध रूप और सदा मुक्त रूप हूं और इस संसार सागर से पार हो गया हूं। जहां चेतना शक्ति है वहां अपने को जीता मानता है और दुखी भी जानता है। अंतःकरण से मिलकर भोग की भावना करना और सदा विषय की तृष्णा करना जीवात्मा का लक्षण है। वहां वासना नष्ट हुई और शुद्ध आत्मा प्रत्यक्ष हुआ, वहां जीव संज्ञा नष्ट हो जाती है। सो इट्स लाइक ए जीव आत्मा। जब जीव नष्ट हुआ सिर्फ आत्मा रह गए। सो इंडिविजुअलाइज्ड सोल और जस्ट अ सोल।
केवल शुद्ध आत्मा प्रकाश पाता है। हे राजन, चेतन जब अंतःकरण से मिलकर बहिर्मुख होता है, तब संसारी होकर जन्म मरण से दुखी होता है। और जब चेतन शक्ति अंतर्मुख होती है, तब जन्म मरण की भावना को त्याग कर स्वरूप की भावना करता है, जिससे सब दुखों की निवृत्ति होती है। जब इसकी भावना स्वरूप की और लगती है, तब कोई दुख नहीं रहता। और जब इसे स्वरूप का प्रमाद होता है, तब ये दुख पाता है। स्वरूप के ज्ञान से आनंद रूप मुक्त होता है। हे राजन, तुम संसार रूपी कूप की गगरी ना हो। जब गगरी रस्सी से बनती है तो कभी ऊपर को जाती है और कभी नीचे। पर जब रस्सी टूट जाती है, तब ना ऊपर जाती है ना नीचे। कूप क्या है, नीचे क्या है और ऊपर क्या है, ये भी सुनो। हे राजन, ये जगत ही कूप है। कूप मीन्स वेल, कुआं। स्वर्ग लोक ऊपर है और नरक नीचे है। जीव पुण्य कर्म से स्वर्ग और पाप कर्म से नरक को जाता है। इसी प्रकार आशा रूपनी रस्सी से बंधा हुआ जीव जन्म मरण रूपी चक्कर में फिरता है। स्वर्ग और नरक में फिरने का कारण आशा है। जब आशा निवृत्त हो, तब ना कोई नरक है ना स्वर्ग। तो आशा मीन्स द डिजायर्स। जब तक देह में अभिमान है, तब तक जीव नीच से नीच गति को प्राप्त होता है। जैसे पत्थर की शिला सागर में डालो तो नीचे से नीचे चली जाती है, वैसे ही नीच स्थानों को देखकर देह अभिमानी नीचे को चला जाता है। जब इंद्रियों आदि का अभिमान त्याग करता है, तब जैसे क्षीर समुद्र से निकलकर चंद्रमा नीचे से ऊपर को चला जाए, वैसे ही ऊपर को जाता है। हे राजन, यदि आत्मा की भावना करोगे तो आत्मा ही होंगे। इससे आशा रूपी फांसी को तोड़कर शांत पद को प्राप्त हो। आत्मा चिंतामणि की भांति है। जैसी भावना कीजिए वैसी ही सिद्धि होती है। तुम यदि आत्म भावना करोगे तो संपूर्ण अपने में देखोगे। जैसे पर्वत शिला और पत्थर को अपने में देखता है, वैसे ही तुम भी सबको आत्मा जानोगे। हे राजन, जो कुछ दृश्य है वह सर्व आत्मा के आश्रित है। शास्त्र और शास्त्र दृष्टि सब आत्मा के आश्रय हैं। राजा भी आत्मा के आश्रित है। वह सर्व सत्य आत्मा चिंतामणि कल्प वृक्ष है। जैसी कोई भावना करता है वैसी सिद्ध होती है। हे राजन, सफुरन में यह सब दृश्य सत्य होता है। जब सफुरन नष्ट होता है, तब ना कोई शास्त्र है और ना कोई दृष्टि। जब केवल अद्वैत आत्मा है, तब निषेध किसका करें और अंगीकृत किसे करें। जो पुरुष अहंकार से रहित हुआ है, वह सर्वशास्त्र दृष्टि पर विराजता है और सर्वात्मा होता है। जैन उसी को जिन कहते हैं और कालवादी उसी को काल कहते हैं। सबका आश्रय आत्मा है। जो पुरुष देह अभिमानी है वही मूर्ख है और स्वरूप के अज्ञान से नीचे और ऊपर के लोकों से आता जाता रहता है। पशु पक्षी आदि की स्थावर जंगम योनियां पाता है और आशा रूपी फांसी से बंधा हुआ दुख को प्राप्त होता है। जो पुरुष सम्यक दर्शी है और जिसकी शुद्ध चेष्टा है, उसको कोई विकार नहीं दिखाई पड़ता। वह आकाश की तरह सदा निर्मल निर्लिप्त भाषित होता है। उसको संपूर्ण विश्व आत्म स्वरूप दिखता है। जो चेष्टा ब्रह्मा विष्णु और इंद्र आदि करते हैं, उसका कर्ता भी वह अपने को जानता है। उसके सब दुखों का अंत होता है। वह आत्म पद को प्राप्त होता है। उसको सब सुखों की सीमा प्राप्त होती है। हे राजन, जैसे नदी तब तक चलती है जब तक वह समुद्र को नहीं पाती, पर जब समुद्र को पहुंच जाती है तब नहीं चलती। वैसे ही जब तुम आत्म पद को प्राप्त होगे, तब कोई इच्छा तुम्हें ना रहेगी। हे राजन, तुम अहंकार का त्याग करो अथवा ऐसे जानो कि सब मैं ही हूं। जरा मरण आदि दुख तब तक है जब तक आत्मज्ञान नहीं होता। जब आत्मज्ञान होता है तब कोई दुख नहीं रहता। दोनों ही दुख भारी हैं, पर ज्ञानी को इंद्र के वज्र समान दुख भी स्पर्श नहीं करते।
हे राजन, जैसे पेड़ से सूखकर फल गिरते हैं, उसी प्रकार जब ज्ञान रूपी फल प्राप्त होता है, तब मन, बुद्धि, अहंकार वृक्ष की तरह गिर पड़ते हैं। जब तक मन की चपलता है, तब तक जीव दुख पाता है। जब मन की चपलता निवृत्त होती है, तब कोई क्षोभ नहीं रहता और शांत पद को प्राप्त होता है। शांति तब होती है जब प्रकृति का वियोग होता है। प्रकृति के संयोग से संसारी होता है और दुख उठाता है। इससे प्रकृति को त्याग दो, अर्थात अहंकार से रहित होकर चेष्टा करो। जब तुम अहंकार से रहित होगे, तब उस पद को प्राप्त होंगे जो ना जड़ है ना चेतन, ना शून्य है ना अशून्य, ना केवल है ना अकेवल। उसे ना आत्मा कह सकते हैं ना अनात्मा। वह ना एक है ना दो। जो कुछ नाम है वे प्रतियोगी से मिले हुए हैं। प्रतियोगी होकर द्वैत होता है, पर आत्मा अद्वैत है, जिसमें वाणी की गति नहीं। जो अनिर्वचनीय पद है, उसको वाणी से कैसे कहें? जितनी नाम संज्ञाएं हैं, सब उपदेश मात्र हैं। आत्मा अनिर्वाच्य पद है। इससे संकल्प का त्याग करके आत्मा की भावना करो। जब तुम आत्म भावना करोगे, तब केवल आत्मा ही प्रकाशित होगा। जैसे फूल का कोई अंग सुगंध से रहित नहीं होता, वैसे ही आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है। हे राजन, जब अहंकार का त्याग करोगे, तब अपने आप शोभायमान होंगे और आकाश की तरह निर्मल आत्मा में स्थित होगे। अहंकार को त्याग कर उस पद को प्राप्त होगे जहां शास्त्र और शास्त्रों के अर्थ नहीं पहुंचते, जहां संपूर्ण इंद्रियों के रस लीन हो जाते हैं और सब दुख नष्ट हो जाते हैं। तब केवल मोक्ष पद को प्राप्त होगे। हे राजन, मोक्ष किसी देश में नहीं कि वहां जाकर पाए, ना किसी काल में ही है कि अमुक काल आएगा तब मुक्त होंगे। और मोक्ष ना कोई पदार्थ ही है कि उसको ग्रहण करोगे। केवल अहंकार के त्याग से मोक्ष होता है। जब तुम अहंकार को त्याग दोगे, तभी मोक्ष होगा। जब तुम इस अनात्म अभिमान को त्यागोगे, तब अपने आप शोभायमान होंगे। जैसे धुआं बिना अग्नि प्रकाशमान होती है, वैसे ही अहंकार बिना तुम प्रकाशित होगे। जैसे बड़े पर्वत और निर्मल और गंभीर तालाब सोता है, वैसे ही तुम सोओगे। हे राजन, तुम अपने स्वरूप में स्थित हो। ज्ञानवान को कोई बंधन नहीं। मनु बोले, हे राजन, तुम शुद्ध और राग द्वेष से रहित आत्मा राम नित्य अंतर्मुख रहो। जब आत्मा राम होगे, तब व्याकुलता नष्ट हो जाएगी और तुम शीतल चंद्र से पूर्ण हो जाओगे। ऐसे होकर अपने प्रकृत आचार में विचरो और किसी फल की वांछा ना करो। वांछा मीन्स इच्छा। जो पुरुष वांछा से रहित होकर कर्म करता है, वह सदा अकर्ता है और महाशोभा पाता है। ऐसी अवस्था में स्थित होकर जो भोजन आए उसको खा लो और जो अनिश्चित वस्त्र आए उसको पहन लो। जहां नींद आवे वहां सो रहो। राग द्वेष से मुक्त हो। जब ऐसे होगे, तब शास्त्र और शास्त्रों के अर्थ का उल्लंघन कर लौकिक व्यवहार करोगे। जो ऐसा पुरुष है, वह परम रस को पाकर मतवाला होता है। उसको संसार की कुछ इच्छा नहीं रहती। हे राजन, ज्ञानवान चाहे काशी में दे त्यागे अथवा चांडाल के गृह में, वह सदा मुक्त है। वह सदा आत्म रूप में स्थित है। वर्तमान काल में वह देह को नहीं त्यागता, क्योंकि जिस काल में उसको ज्ञान हुआ, उसी काल में देह का अभाव हुआ। ज्ञान से देह की बाधा हट जाती है। हे राजन, ज्ञानवान सदा मुक्त रूप है। वह ना किसी की स्तुति करता है ना निंदा, क्योंकि उसके चित्त की कलना मिट गई है। यद्यपि राग द्वेष ज्ञानवान में भी देख पड़ते हैं और वह हंसता रोता भी दिखाई पड़ता है, पर उसके अंतर में न राग है न द्वेष। वास्तव में वह न हंसता है न रोता है, ज्यों का त्यों है। जैसे आकाश शून्य रूप है और उसमें मेघ भी दिखाई पड़ते हैं, परंतु आकाश को वे लिप्त नहीं करते। वैसे ही ज्ञानवान को कर्म बंधन नहीं करता, पर अज्ञानी जानते हैं कि ज्ञानवान को क्रिया बंधन करती है। हे राजन, ज्ञानवान सर्वदा नमस्कार करने और पूजने योग्य है। जिस स्थान में ज्ञानवान बैठता है,
उस स्थान को भी नमस्कार है। वह जिससे बोलता है उस जीवा को भी नमस्कार है। जिस पर ज्ञानवान दृष्टि डालता है उसको भी नमस्कार है। वह सबका आश्रय है। हे राजन, जैसा ज्ञानवान की दृष्टि से आनंद मिलता है, वैसा आनंद तप, दान और यज्ञ आदि कर्मों से नहीं। वैसी दृष्टि और किसी की नहीं होती, जैसी संत की होती है। वह ऐसे आनंद को पाता है जिसमें वाणी की गति नहीं। जो पुरुष संत दृष्टि पाकर सुखी होता है, उससे लोग दुख नहीं पाते और लोगों से वह दुखी नहीं होता। वह ना किसी का भय करता है, ना किसी का हर्ष। हे राजन, सिद्धि पाने का सुख अल्प है, क्योंकि उड़ने की सिद्धि पाई तो अनेक पक्षी उड़ते फिरते हैं। इससे आत्मज्ञान तो नहीं मिलता, और आत्मज्ञान बिना शांति नहीं होती। जब आत्मज्ञान प्राप्त होता है, तब जरा मृत्यु आदि दुख से जीव मुक्त होता है और कोई दुख नहीं रहता। जैसे पिंजड़े से छूटा सिंह फिर पिंजड़े के बंधन में नहीं पड़ता, वैसे ही वह पुरुष ज्ञान रूपी पिंजड़े में फिर नहीं फंसता। हे राजन, इससे तुम आत्मा की भावना करो, जिससे दुख नष्ट हो जाए। अज्ञान से दुख दिखते हैं, अज्ञान से रहित सदा आनंद रूप है। इससे अनुभव रूप आत्मा में स्थित हो। जब आत्मा में स्थित होगे, तब जैसे शुद्ध मणि के पास श्वेत, रक्त, पीत, श्याम आदि रंग रखिए, तो वह उनके प्रतिबिंब को ग्रहण करती है, पर कोई रंग उसे स्पर्श नहीं करता। वे कल्पित से भासित होते हैं। वैसे ही तुम प्रकृत आचार को अंगीकृत करते रहोगे, पर तुम्हें पाप पुण्य का स्पर्श ना होगा। Yeah, we'll stop it here. So next week, मनु महाराज का ब्रह्मलोक गमन, ज्ञानियों के लक्षण, that's a सर्ग number 103. That's where we'll start. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ। Thank you very much.